Hello students, today we will discuss the Bohr model of the atom. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल्स। तो मैंने उसके दो मेन ड्रॉबैक्स बताए थे। पहला था उसका इंस्टेबिलिटी ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, और सेकंड था फेलियर टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो उनके ड्रॉबैक्स को देखते हुए फिर बोहर ने एक मॉडल दिया था, ठीक है। 1913 में नील्स बोहर, जो बोहर थे उनका पूरा नाम था नील बोहर, ठीक है। उन्होंने एक थ्योरी दी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, जिसे बोलते हैं बोहर थ्योरी, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग क्या था, एनर्जी जो होती है वो कभी भी लॉस ना गेन कंटिन्यूसली नहीं होती है। एनर्जी जो होगी आपकी वो कंटिन्यूसली ना ही तो लॉस्ट होगी ना गेन होगी, ठीक है, बट डिसकंटिन्यूसली होती है और भी स्मॉल पैकेट की फॉर्म में या बंडल की फॉर्म में, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं उसको? क्वांटा, ठीक है। तो बोहर के अकॉर्डिंग क्या था, जो एनर्जी होती है वो कभी भी कंटिन्यूसली लूज नहीं होगी ना ही गेन होगी। मतलब आके कोई एनर्जी जा रही है किसी चीज़ पे, ठीक है, किसी सब्सटेंस पे गिर रही है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली ना ही ऑब्जॉर्व होती है ना ही वो या फिर कहीं सब्सटेंस से कंटिन्यूसली लूज नहीं होगी, लेकिन वो होती है डिसकंटिन्यूसली और स्मॉल स्मॉल पैकेट की फॉर्म में, जिनको हम क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। तो बोहर के कुछ मेन पोस्टुलेट्स थे बोहर मॉडल ऑफ एटम के, जो कि इस प्रकार से थे। पहले क्या, एटम के पास जो होता है एक स्मॉल और बहुत हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, जो कि कहाँ होता है? प्रेजेंट सेंटर में, ठीक है। और उस सेंटर में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया, ठीक है। और उसके बाहर आपके इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं उसके अराउंड न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ में, ठीक है। और जो सर्कुलर पाथ होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं उनको? ऑर्बिट्स, ठीक है। पहला पोस्टुलेट ए था, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि जो आपकी जो ऑर्बिट्स होती है वो आपकी उनकी एक डेफिनेट एनर्जी होती है। जितनी भी आपकी हर एक ऑर्बिट होती है उनकी डेफिनेट एनर्जी होती है, जिनको हम एनर्जी लेवल और एनर्जी शेल कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, सेंटर में क्या आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद उसने क्या कहा कि एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके बाहर उसके इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं। और जो सर्कुलर पाथ होते हैं अलग अलग, इनको बोलते हैं ऑर्बिट्स, ठीक है। और उसने कहा है जो आपकी जो जितनी भी ऑर्बिट्स होती है उनकी एक डेफिनेट एनर्जी होती है। इस ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होगी, इसकी अपनी एनर्जी होगी, इसकी अपनी एनर्जी होगी, इसकी अपनी एनर्जी होगी। उनको एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल कहते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्बिट्स है बाहर आपके, इनको हम एनर्जी लेवल और एनर्जी शेल कहेंगे, ठीक है। और इनको हम नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4, मतलब जितने भी आपके बाहर बनते जाएंगे ऑर्बिट्स उनके अकॉर्डिंग इनको नंबर दिए जाएंगे। और इनको डेजिग्नेट भी किया जाता है अल्फ़ाबेटिकली, जैसे KLMN। जो पहला ऑर्बिट होगा K, फिर L, फिर M। और स्टार्ट जो हम इनको नंबरिंग या डेजिग्नेट करते हैं वो उसको करते हैं जो सबसे नज़दीक जो न्यूक्लियस के पास जो पहला ऑर्बिट होगा उस वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग करना, ठीक है। जो आपका सबसे नज़दीक सबसे क्लोज होगा न्यूक्लियस के, वहाँ से स्टार्टिंग होती है काउंटिंग या इनको डेजिग्नेट देना, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है? पर्टिकुलर ऑर्बिट में, पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, उसमें रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अपना जैसे इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में, तो इसी में वो आपका क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। अगर इसमें होगा तो इसमें ही रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो वो अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ना तो एनर्जी लूज़ करेंगे ना ही गेन करेंगे। क्या? ना ही वो एनर्जी लूज़ करेंगे और ना ही गेन करेंगे, ठीक। और उसने कहा कि आपकी वही ऑर्बिटल जो है परमिसिबल होगी, अलाउ होगी, मतलब आपकी वही ऑर्बिट जिनके पास जो एंगुलर मोमेंटम, जिनके पास क्या? एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम MVR से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उनका एंगुलर मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन का होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π का होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट इज, जैसे इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ कि एंगुलर मोमेंटम MVR इज इक्वल टू NH/2π। एन जो यहाँ पे होल नंबर को रिप्रेजेंट कर, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 सोन कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो उसने कहा आपकी जो ऑर्बिट्स जो हमने बताई वही आपकी ऑर्बिट लॉ होगी, जिनके जो है में क्या होगा, जिनमें जो है इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π के साथ होल नंबर मल्टीपल के साथ होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो m जो होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, v जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी है, r है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑर्बिट का, ठीक है। जिस ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उस ऑर्बिट का रेडियस है r। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है आपकी वो होती है 6.626
10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, उसकी वैल्यू ये होती है। उसके बाद उसने कहा कि जो एनर्जी जो एमिट होती है, निकलती है या ऑब्जॉर्व होती है, तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन जो जंप करेगा ऑन वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट। ठीक है, जो आपकी एनर्जी लूज होगी या मतलब निकल रही है एनर्जी, आपकी एब्जॉर्व कर रहा है कोई भी, वो तभी होगी जब आपके इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेंगे। अदरवाइज वहाँ पे कोई भी एनर्जी एमिट या ऑब्जॉर्व नहीं होगी। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द सक्सेस ऑफ द बोर मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, तो कुछ मेन सक्सेस डिस्कस करेंगे हम बोर मॉडल एटम के। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास सक्सेस था, जो कि रदरफोर्ड का फेलियर था। क्या था उसका, उसने जो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं किया था, उसने कुछ भी नहीं बताया था स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में। उसके अकॉर्डिंग तो एटम इनस्टेबल था। ठीक है, तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे पास पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। जब वो रिवॉल्व कर रहा होता है तो उस दौरान वो ना ही एनर्जी लूज़ करता है, कोई भी एनर्जी लूज़ नहीं करता है। ठीक है, जब वो रिवॉल्व कर रहा होता है अपनी पर्टिकुलर ऑर्बिट में। ठीक है, अब वो आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, एनर्जी लूज़ नहीं कर रहा है, तो वो आपका जो है इलेक्ट्रॉन जो है फॉल नहीं होगा न्यूक्लियस की ओर, टुवर्ड द न्यूक्लियस की ओर वो फॉल नहीं होगा न्यूक्लियस के ऊपर। तो जो इस वजह से हमारे पास एटम क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है बोर ने एक्सप्लेन की थी स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को। ठीक है, उसके बाद इट हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। बोर मॉडल जो था, उसकी जो पोस्टुलेट थे, उसकी हेल्प से हम जो है कैलकुलेट कर सकते थे एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की, और जो कि nth ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, nth कोई भी ऑर्बिट हो सकती है उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो बोर मॉडल की पोस्टुलेट की बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं उन पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम की। ठीक है, किसकी, हाइड्रोजन एटम की, और हाइड्रोजन लाइक एटम की हम स्पीशीज़ की हम कैलकुलेट कर सकते थे एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं बोल रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम जैसे हम मैंने लिखा भी हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव। अब आपको पता है हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होते हैं। ठीक है, अब हीलियम 2 पॉजिटिव, हीलियम के पास जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हीलियम पॉजिटिव का मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ कर दिया है। जब एक उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ पे लिखा मैंने लिथियम 2 पॉजिटिव, लिथियम के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। 2 पॉजिटिव का मतलब है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज़ कर दिए। जब लिथियम ने तीन में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो कितने बचे उसके पास, एक इलेक्ट्रॉन। मतलब जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी nth ऑर्बिट में जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला है ये, En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर me⁴ z² ओवर n² h²। ठीक है, En जो यहाँ पे एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन किसकी, जो nth ऑर्बिट में प्रेजेंट है उस ऑर्बिट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पाई क्या है, कांस्टेंट है। m जो यहाँ पे वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E जो है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होगा वो है। और Z जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है किसका, एलिमेंट का रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका, एलिमेंट का। और n आपका यहाँ पे जिस ऑर्बिट में होगी उसकी वैल्यू, n की वैल्यू उतनी होगी। ठीक है, और h हमारे पास यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब बात क्लियर करते हैं यहाँ पे से जेड की वैल्यू। देखो यहाँ पे मैंने कहा एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर हमारे पास हाइड्रोजन होगा तो उस केस में जेड की वैल्यू होगी 1। अगर हीलियम होगा तो उस केस में 2 होगी। क्यों, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। और लिथियम होगा तो उसमें जेड की वैल्यू 3 होगी। क्यों, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि nth ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो बोर मॉडल था उसका सबसे मेन सक्सेस, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस वो था कि इसने लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन किया था। रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने कहा कि जो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है। मैंने आपको बताया था ना कल स्पेक्ट्रम के बारे में कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो रदरफोर्ड ने बोला था कि हाइड्रोजन जो है उसका जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, बट एक्चुअल में हाइड्रोजन का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता, उसका लाइन स्पेक्ट्रा होता है। तो वो आपको किसने एक्सप्लेन किया, बोर ने एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रा कैसा था, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ द बोर थ्योरी की बेसिस पे। चलो यहाँ पे हम बता देते हैं कि ऐसा लाइन स्पेक्ट्रा था। ठीक है, जब हम मतलब
जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं किसी भी हाइड्रोजन गैस में, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस में, ठीक है। अब आपको पता है हाइड्रोजन गैस के अंदर हाइड्रोजन कैसे प्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल होता है। बताया था ना जब हम केमिकल इक्वेशन कर रहे थे, मैंने कहा था कि एलिमेंट्री गैसेस होती है वो हमारे पास ऑलवेज कैसी होनी चाहिए, मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है तो वो कैसे प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में, मतलब H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। जब हम उसके पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कर रहे हैं तो आपके जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे वो स्प्लिट हो जाएंगे किसमें, हाइड्रोजन एटम में, ठीक है। मतलब आपके जैसे आपके हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कर रहे हैं तो आपके जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, गैस के अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, वो हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम में स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। अब ईच हाइड्रोजन एटम के पास क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है तो उसके पास क्या होगी, बहुत ज़्यादा हमारे पास हाइड्रोजन एटम होंगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। क्यों, क्योंकि देख हाइड्रोजन गैस जो उसमें अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे, H2 मॉलिक्यूल उसमें बहुत सारे गैस है उसके बहुत H2 मॉलिक्यूल्स होंगे, और H2 मॉलिक्यूल हमने क्या कहा, वो स्प्लिट हो रहे हैं हाइड्रोजन एटम में, तो मतलब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम उसमें होंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो उसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पे, ठीक है। और आपके जो हाइड्रोजन एटम होंगे वो आपकी डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे, वो भी क्वांटा की फॉर्म में, ठीक है। और उनकी जो वेवलेंथ होगी वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होगी, ठीक है। तो आपके हाइड्रोजन एटम जो होंगे वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे, वो भी क्वांटा की फॉर्म में, और उनकी क्या होगी, डिफरेंट वेवलेंथ होगी, ठीक है। अब बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके हर हाइड्रोजन एटम के वो जंप करते हैं हाई एनर्जी लेवल में, और आपके जब हाई एनर्जी लेवल में जंप करेंगे फिर जब वो कमिंग बैक होंगे अपने लेवल पे, तो वो आपके जो इलेक्ट्रॉन जो बैक होंगे मतलब हाई लेवल से, तो वो आपकी एनर्जी को एमिट करेंगे, ठीक है। वो भी उनकी अपनी अपनी वेवलेंथ होगी, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ के साथ वो एमिट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को एमिट करेंगे वेवलेंथ के साथ, उनकी कुछ वेवलेंथ होगी, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा होगा, वो भी बहुत सारी लाइंस की फॉर्म में, ठीक है। तो मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके जंप करते हैं हाई एनर्जी लेवल में, हाई एनर्जी लेवल से जब आपके बैक आते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एमिट करेंगे, उनकी अलग अलग वेवलेंथ होंगी, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर उनकी वेवलेंथ होगी। तो आपको बहुत सारे वहाँ पे लाइंस दिखेंगी, ठीक है, जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। यहाँ पे आपको मैं शो करके दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल है, ठीक है। आपके एनर्जी लेवल क्या होते हैं, पहले जैसे आपके एनर्जी लेवल लोग बहुत दूर होते हैं, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो आपके जो आपके लेवल्स होते हैं आपस में नज़दीक नज़दीक आने लगते हैं, ठीक है। इस साइड को आपके एनर्जी लेवल्स है, इस साइड को उनकी वेवलेंथ बताई गई है, ठीक है। तो आपके मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन जो है जंप करते हैं हाई एनर्जी लेवल में, हाई एनर्जी लेवल में होंगे, जब वो हाई एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में डिफरेंट लेवल में आते हैं तो उस दौरान वो एनर्जी को एमिट करते हैं। जैसे मान लो आपके पास जो है एमिट करेंगे, और जब वो नीचे को आते हैं तो हमारे पास लाइन, बहुत सारी लाइंस हमें, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के पास बहुत सारी लाइंस मिलेगी हमें, ठीक है। जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है हायर लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल और चौथे पांचवें और हाई अप टू किसी भी लेवल से जो है पहले लेवल में आता है, ठीक है, मतलब हायर लेवल दूसरे तीसरे चौथे और उससे ऊपर जितने भी लेवल से, वहाँ से जो है आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फर्स्ट लेवल में, तो जो हमारे पास लाइंस मिलेगी, ग्रुप ऑफ लाइंस, उनको बोलते हैं लेमन सीरीज। क्या बोलते हैं उनको, लेमन सीरीज, ठीक है। लेमन सीरीज मिलेगी, उनको बोलते हैं लेमन सीरीज। और जो आपकी जो सीरीज होगी वो हमें यूवी रीजन में लाई करती है, मतलब यूवी रीजन के अंदर हमें मिलती है लेमन सीरीज, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहे हैं तीसरे चौथे और ऊपर, तीसरे चौथे मतलब उससे ऊपर जितने भी लेवल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहे हैं हमारे सेकंड लेवल में, तो उनको जो हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस होगी उनको बोलते हैं बाल्मर सीरीज़। क्या बोलते हैं उनको, बाल्मर सीरीज़, ठीक है। तो आपकी जो बाल्मर सीरीज़ होगी वो हमें विजिबल रीजन में शो होती है, ये जो लाइंस होगी हमें बाल्मर सीरीज़ की वो विजिबल लाइन में आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपके इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ फिफ्थ सिक्स और उससे ऊपर जितने भी हायर लेवल है वहाँ से आ रहे हैं थर्ड लेवल पे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, जो आपको नंबर ऑफ लाइंस मिलेगी उनको बोलते हैं पास्टन सीरीज़, ठीक है। और जो अगर आपके जो है इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहे हैं हायर लेवल पाँचवें से ऊपर, पाँचवें और पाँचवें से ऊपर के लेवल से जब इलेक्ट्रॉन जंप करके फोर्थ लेवल में आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम ब्रैकेट सीरीज़।
और अगर आपके जो इलेक्ट्रॉन जो है हायर लेवल 6 और उससे ऊपर के लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करके आपके 5th लेवल पे आ रहे हैं, 5th एनर्जी लेवल पे, तो उसको बोलते हैं पी फंड सीरीज़। क्या बोलते हैं उनको? पी फंड सीरीज़। जो आपकी ग्रुप ऑफ लाइंस मिलेगी उनको बोलेंगे पी फंड सीरीज़, ठीक है। तो इस तरह से हमें सीरीज ऑफ लाइंस मिलती है, वहाँ पे ग्रुप ऑफ लाइंस मिलती है, और डिफरेंट डिफरेंट उनकी रीजन में वो लाई करती है। आपकी जो पास्टन, ब्रैकेट और पीफंड सीरीज है वो तीनों हमारे पास आईआर रीजन में लाई करती है, और बाल्मर हमारे पास विजिबल रीजन में लाई करती है, और लेमन सीरीज हमारे पास यूवी रीजन में लाई करती है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है। तो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा है, वहाँ पे क्या मिलती है हमें? सीरीज ऑफ द लाइंस मिलती है, मतलब ग्रुप ऑफ लाइंस मिलती है, लाइंस की फॉर्म में उसका स्पेक्ट्रा शो होता है, ठीक है। और ये स्पेक्ट्रा जो है हाइड्रोजन का वो किसने दिया था? बोहर ने दिया था, ठीक है। बोहर ने एक्सप्लेन किया था लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन।